हाय। हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन के भाग 1 का 1.1। प्रत्येक ट्रेड रिस्क को पहले देखें। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले लेखक आईने में देखते हैं और खुद से कहते हैं, मार्क, आज तुम में खुद को गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। फिर वे काम पर चले जाते हैं। वे आत्मविनाश की अपनी क्षमता का सामना करने और उसे स्वीकार करने तथा ट्रेड में 2 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों को हमेशा याद रखने के लिए यह छोटा सा अभ्यास करते हैं। रिस्क का सम्मान करें। आप जोखिम से पूरी तरह नहीं बच सकते, लेकिन आप इसे कम कर सकते हैं और इस पर काफी हद तक कंट्रोल रख सकते हैं। यदि आप रिस्क को प्रभावी ढंग से कम करना चाहते हैं, तो आपको बस यह स्वीकार करना होगा कि स्टॉक स्वयं का प्रबंधन नहीं करते हैं। आप मैनेजर हैं और अपनी मेहनत से अर्जित पूंजी की सुरक्षा करना आप पर निर्भर है। आपको यह भी महसूस करना होगा और इसका सामना करना होगा कि यह आपका अपना आलस्य, अनुशासन की कमी और तैयारी में विफलता है जो खराब प्रदर्शन का कारण बनेगी, या यहाँ तक कि आपकी वित्तीय मृत्यु भी। लेखक जो भी ट्रेड करते हैं उसमें उनका दृष्टिकोण हमेशा रिस्क फर्स्ट होता है। रिस्क पहले सोचने और कार्य करने से आप ठीक ठीक जानते हैं कि यदि आप गलत हैं तो आप क्या खो देंगे। जो भी ट्रेड में यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि यदि आप सही हैं तो आपको क्या लाभ होगा, क्योंकि यदि आप अपनी सभी चिप्स खो देते हैं, खेल खत्म हो गया है। यदि आप आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और रिस्क का सम्मान करने में असफल हो जाते हैं, तो आप बड़ी सफलता प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे, या आपने जो हासिल करने के लिए मेहनत की थी उसे वापस दे देंगे। इस बात का लेखक आपसे वादा कर सकते हैं। एग्जिट कहाँ है? जब अधिकांश निवेशकों को कोई पसंदीदा स्टॉक मिल जाता है तो वे केवल खरीदने और कितना पैसा कमाएंगे इसके बारे में सोचते हैं। वे बस उस रिटर्न का स्वाद ले सकते हैं। जितना अधिक वे इसे पसंद करते हैं, उतना ही अधिक वे चाहते हैं कि उन्होंने इसे कल खरीदा होता। लालच अधीरता की ओर ले जाता है और अक्सर वे चीजों पर सोचने से पहले ही कूद पड़ते हैं। हालांकि पहले लौटें बड़े प्रदर्शन का रास्ता नहीं है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने और मंदी के मार्केट से बचे रहने के लिए आपको हर दिन, हर ट्रेड में रिस्क को कंट्रोल करना होगा। यह स्टॉप लॉस पॉइंट निर्धारित करने से शुरू होता है। लेखक द्वारा रिकॉर्ड किए गए प्रत्येक खरीद ऑर्डर के साथ उन्हें सटीक कीमत पता होती है कि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती हैं तो वे घाटे में कहाँ बेचेंगे। वे इसमें शामिल होने से पहले इस मूल्य स्तर को परिभाषित करते हैं। वे तेजी पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, वे रिस्क पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नकारात्मक पहलू, जोखिम पहले दृष्टिकोण अपनाने का मतलब है कि वे हर ट्रेड में निहित रिस्क को समझते हैं और वे अकल्पनीय के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप बड़े स्टॉक रिटर्न चाहते हैं तो आपको उस रिस्क की मात्रा पर विचार करना चाहिए जो आप लेना चाहते हैं, और अपने अकाउंट को बड़े नुकसान से बचाने के लिए एक पूर्व निर्धारित निकास योजना होनी चाहिए। अन्यथा यदि आप भाग्यशाली हैं तो अंततः आप अपने लाभ का एक अच्छा हिस्सा या पूरा हिस्सा वापस कर देंगे और केवल औसत परिणाम ही प्राप्त करेंगे। इन वर्षों में लेखक ने इस अनुशासन को विकसित किया है ताकि उन्हें कभी भी यह पता न लगाना पड़े कि अगर मार्केट उनके खिलाफ चला है या किसी विशेष स्टॉक में अचानक नकारात्मक विकास होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। किसी ट्रेड में उतरने से पहले उन्होंने निकास बिंदु की पहचान कर ली है। यह उनका स्टॉप लॉस है, पूर्व निर्धारित कीमत जिस पर वे पीछे हट जाएंगे। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। यदि यह गलत अलार्म साबित होता है तो वे हमेशा इसमें वापस आ सकते हैं। एक बीमा पॉलिसी की तरह वे खुद को बड़े नुकसान से बचाने के लिए अपेक्षाकृत छोटी फीस का भुगतान करते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश निवेशक कभी भी स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं करते हैं, या वे उन्हें आजमाते हैं, रुक जाते हैं, और जब उनके द्वारा बेचा गया स्टॉक पलट जाता है और वापस ऊपर चला जाता है तो वे कहते हैं, मैं फिर कभी इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सोचते हैं कि पहले लौटें, न कि रिस्क पहले।
स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना बिना ब्रेक के कार चलाने जैसा है। हो सकता है कि आप इसे कुछ बार ब्लॉक के आसपास कर सकें, लेकिन अगर आपने बिना ब्रेक के गाड़ी चलाई तो आपको क्या लगता है कि दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आप कितनी दूर तक जा सकते हैं? ट्रेडिंग के लिए भी यही सच है। जब आप स्टॉप लॉस सुरक्षा के साथ ट्रेड करने में विफल होते हैं तो आपके साथ एक बड़ी दुर्घटना होने की पूरी गारंटी है। कुछ ही समय की बात है, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट आपको कुछ समय के लिए बिना सोचे समझे ट्रेड करने से बचा सकता है, लेकिन लेखक के अनुभव में जो लोग बिना रुके ट्रेड करते हैं वे अंततः ट्रेड करना बंद कर देते हैं। अनुशासन के बिना नियम निरर्थक है। यदि स्टॉक एक्स बिंदु तक गिर जाता है तो मानसिक रूप से रुकना अपने आप को बताना अच्छा नहीं है। यदि आप इसका अनुसरण नहीं करेंगे तो लेखक वहां से निकल जाएंगे। यह कभी भी ब्रेक का उपयोग किए बिना या केवल अवसर पर उनका उपयोग किए बिना गाड़ी चलाने जैसा है। मानसिक रुकावट के साथ समस्या यह है कि इसे भूलना बहुत आसान है और फिर खोने वाले व्यापार को पकड़कर रखें। अपने आप से कहें कि स्टॉक ठीक होने के बाद आप बेच देंगे। मुझे ब्रेक इवन पर वापस आने दो और मैं बाहर निकल जाऊंगा। स्टॉक नीचे जा सकता है जबकि घाटा बड़ा होता जा रहा है। अधिकांश ट्रेडर्स के लिए घाटे के गुब्बारे से बचना और भी कठिन हो जाता है। हर बड़ा नुकसान एक छोटे नुकसान के रूप में शुरू होता है। किसी ट्रेड को बड़े नुकसान से बदलने से बचने का एकमात्र तरीका कंट्रोल से बाहर होने से पहले एक छोटे नुकसान को स्वीकार करना है। ट्रेड के 3 दशकों से अधिक समय में लेखक को इसका कोई बेहतरीन तरीका नहीं मिला। भावनात्मक स्टॉप लॉस से बचें। हर किसी का एक भावनात्मक स्टॉप लॉस होता है, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं। जिस बिंदु पर आप इसे और नहीं सह सकते वह आपका भावनात्मक पड़ाव है। अधिकांश निवेशकों के लिए आपका भावनात्मक पड़ाव उस बिंदु से कहीं आगे है जो गणितीय समझ में आता है। इसके बजाय यह इतना बड़ा नुकसान है कि महत्वपूर्ण वित्तीय और मनोवैज्ञानिक क्षति हो सकती है। अपने भावनात्मक पड़ाव को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ट्रेडों की अनुमति दें और आप निश्चित रूप से अपनी पूंजी के अलावा अपने आत्मविश्वास को भी नुकसान पहुंचाएंगे और परिणाम स्वरूप आगे चलकर आपके लिए अच्छे ट्रेडिंग निर्णय लेने की संभावना कम होगी। मैंने कुछ पंडितों को यह कहते सुना है कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना मूर्खतापूर्ण है। कोई मूर्ख ही ऐसा बयान दे सकता है। लेखक कभी ऐसे स्टॉक ट्रेडर्स से नहीं मिले जो लगातार बड़ा रिटर्न देते हों लेकिन किसी प्रकार के स्टॉप लॉस सुरक्षा के बिना कारोबार करते हों। दूसरी ओर उन्होंने अनगिनत औसत प्रदर्शन करने वालों को इसके बिना ट्रेड करते देखा है और उनमें से कई ने सब कुछ खो दिया और छोड़ दिया। अनैच्छिक निवेशक न बने। निवेशक गलतियां स्वीकार करने से नफरत करते हैं, इसलिए वे युक्तिसंगत बनते हैं। शौकीन लोग सही होने पर व्यापारी और गलत होने पर निवेशक बन जाते हैं। जब जो चीज ट्रेड के रूप में शुरू हुई थी वह उनके खिलाफ हो जाती है और नुकसान उठाना शुरू कर देती है तो अचानक वे एक दीर्घकालीन निवेशक बन जाते हैं। वे वही बन जाते हैं जिसे जेसी लिवरमोर ने अनैच्छिक निवेशक कहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो छोटे मुनाफे और बड़े नुकसान की कड़वी फसल काटता है, जो कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं जान सकता है कि कोई स्टॉक केवल एक निश्चित मात्रा में गिरेगा और फिर ऊपर जाएगा। आप कैसे बता सकते हैं कि जब 10 या 15% पुल बैक, 50 या 60% गिरावट की शुरुआत है या इससे भी बदतर? आप नहीं कर सकते। यदि आपको पता होता कि आपका स्टॉक गिरने वाला है तो क्या आप इसे पहले ही खरीद लेते? बिल्कुल नहीं। औसतन समय के साथ आपके केवल 50% खरीदारी ही सही होने की संभावना है। सबसे अच्छे ट्रेडर स्वस्थ मार्केट में लगभग 60 या 70% समय जीतने वाले स्टॉक चुन सकते हैं। वास्तव में आप अपने स्टॉक चयन में 50% सही हो सकते हैं और फिर भी बड़ी सफलता का आनंद ले सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप अपने घाटे को कंट्रोल में रखें और अनैच्छिक निवेशक बनने से बचें। आप 2 या 3 ट्रेडों में से केवल एक बार जीतने वाले शेयरों को चुनकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप अपने हारे हुए शेयरों को बेच देते हैं, इससे पहले
कि वे एक बड़ा झटका दें। आपको किसी लॉस वाले ट्रेड को क्यों रोके रखना चाहिए? इसके लिए तर्क वितर्क, कारण और औचित्य बताने से बचना चाहिए। आपको हमेशा पहले से ही वह कीमत निर्धारित कर लेनी चाहिए जिस पर आप अपना स्टॉप लॉस निर्धारित करते हैं। फिर इसे लिखें, इसे पोस्ट इट पर रखें और कीमत पहुंचने पर आपको अलार्म भेजने के लिए अपने कंप्यूटर को प्रोग्राम करें। आप अपने ब्रेकर के साथ स्टॉप ऑर्डर भी लगा सकते हैं जो आपके मूल्य लक्ष्य तक पहुंचने पर स्वचालित रूप से ट्रिगर हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपना नुकसान तुरंत कम कर लें। बाद में जब आप अपने ट्रेडिंग परिणामों की जांच करते हैं तो आप अपने अगले ट्रेड के लिए कुछ समायोजन करने का निर्णय ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको बार बार रोका जा रहा हो क्योंकि आपके स्टॉप बहुत तंग हैं, या आपका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस पर्याप्त रूप से सीमित नहीं है। इससे पहले कि आपको पता चले कि आप गलत स्टॉक में हैं या आपकी टाइमिंग खराब है, आपको स्टॉक में इतनी गिरावट नहीं आने देनी चाहिए कि बड़ी क्षति हो जाए। यदि आपका लक्ष्य बड़ा प्रदर्शन है तो बड़े नुकसान बिल्कुल अस्वीकार्य और प्रतिकूल है। कितना रिस्क बहुत ज्यादा है। आपको अपना घाटा निश्चित रूप से 10% या उससे कम रखना चाहिए क्योंकि घाटा ज्यामितीय रूप से आपके विरुद्ध काम करता है। जैसे जैसे आप 10% के निशान से दूर होते जाते हैं, नुकसान आपके विरुद्ध बढ़ता जाता है। 5% की गिरावट को बराबर करने के लिए 5.26% की बढ़त की आवश्यकता होती है। 10% हानि के साथ बराबर होने के लिए 11% लाभ की आवश्यकता होती है। 40% हानि के लिए 67% लाभ की आवश्यकता होती है। 50% हानि होने के बाद लाभ 100% होना चाहिए। और यदि आपकी स्थिति 90% गिरावट है तो आपको बराबर होने के लिए 900% लाभ की आवश्यकता होगी। आप जो स्टॉक खरीदते हैं उनमें से कितने स्टॉक 900%, 100% या 67% तक बढ़ते हैं? 10% हानि लेखक का अधिकतम भत्ता है, हालांकि उनका औसत उससे बहुत कम है। बकिंग ब्रोकोन से बचें। यदि कोई स्टॉक अत्यधिक अस्थिर है, नाटकीय उतार चढ़ाव के साथ रिस्क को कंट्रोल करने के लिए अपेक्षाकृत सख्त स्टॉप लॉस का उपयोग करके ट्रेड करना एक कठिन मुद्दा होगा। स्टॉक की बेतहाशा गतिविधियों के कारण इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, भले ही स्टॉक में सामान्य रूप से उतार चढ़ाव हो। उन बड़े उतार चढ़ावों को समायोजित करने के लिए अपने स्टॉप को पर्याप्त चौड़ा सेट करने से आपको अधिक नकारात्मक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। रिस्क फर्स्ट दृष्टिकोण आपको दूसरा उम्मीदवार ढूंढने के लिए कहेगा। ट्रेड करने के लिए बहुत सारे स्टॉक हैं। स्टॉक को कोरल के घोड़ों के रूप में सोचें। जब तक आप एक साहसी रेडियो सवार नहीं होते जिसकी सामान्य बुद्धि से अधिक हड्डियां टूटी होती, आप एक बकिंग ब्रोको को क्यों चुनते? निश्चित रूप से ब्रोको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकता है, ठीक उसी तरह जैसे एक अस्थिर स्टॉक $20 से $40 प्रति शेयर तक जा सकता है, लेकिन वह अंतिम लक्ष्य एक कीमत पर आता है। अंतिम उद्देश्य आपके लिए उस घोड़े पर बने रहना है, बिना किसी रोक टोक के। एक स्टॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आप इसमें बने रह पाएंगे? आपको एक घोड़े की आवश्यकता है जो इसे बाड़े से दूसरी तरफ ले जा सके, लेकिन इतनी अधिक अस्थिरता के बिना कि आप गंदगी में मुंह के बल गिर जाएं और गेट के ठीक बाहर रौंद दिए जाएं। यदि आप सबसे अधिक अस्थिर को लक्षित करते हैं तो आप बहुत दर्द और पेप्टोबिस्मोल से गुजरेंगे और आप दोनों से काफी पिटा हुआ महसूस करेंगे। रिस्क फर्स्ट दृष्टिकोण यह है कि हिरन वाले ब्रोंको से बचें जो आपको पहले मौके पर अपनी पीठ से उतार देगा, और इसके बजाय एक आज्ञाकारी घोड़े पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको सवारी के लिए ले जाता है। लेखक ने यह सबक कई साल पहले अपने चाचा के खेत की यात्रा पर सीखा था। वाह, वहां ब्लैक आर्डिक जब लेखक 10 साल के थे, उन्होंने कनेक्टिकट में अपने अंकल जॉन के घोड़ा फार्म बोनीज एकर्स का दौरा किया। वहां एक छोटा काला घोड़ा था
जो उनके जैसे युवा सवार के लिए बिल्कुल उपयुक्त लग रहा था, सिवाय इसके कि ब्लैक आर्किड की किक और बकिंग के लिए खराब प्रतिष्ठा थी। जैसे ही लेखक इस घोड़ी पर चढ़ा, वह एकदम एक पेड़ की ओर उड़ गई, जहां एक निचली लटकती शाखा ने उन्हें गिरा दिया और उनका चेहरा काट दिया। आप सोचेंगे कि इससे लेखक को यह सबक मिल गया होगा कि उन्हें किस घोड़े की सवारी करनी है। दुर्भाग्यवश नहीं। कुछ महीने बाद जब वे अंकल जॉन के फार्म पर वापस आए, तो वे फिर से ब्लैक आर्किड पर गए। इस बार उसने दौड़ना बंद कर दिया और बीच में ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें धक्का लगा और वे ऊपर नीचे तब तक उछलते रहे जब तक कि ब्लैक आर्किड ने उन्हें उसकी पीठ से नहीं गिरा दिया। फिर उन्हें यह दिखाने के लिए कि बॉस कौन है, वह उनकी पीठ पर खुर से निशान छोड़ते हुए सीधे उनके ऊपर दौड़ी। सौभाग्य से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। अंकल जॉन और लेखक के चचेरा भाई डीन उनके पास दौड़कर पहुंचे। क्या तुम ठीक हो मार्क? उनके चाचा ने पूछा। उन्होंने चकित मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और कहा, अंकल जॉन, क्या आपने देखा कि मैं कितनी तेजी से जा रहा था? ओह, लेखक की गति थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन वे बाड़े के दूसरी तरफ कभी नहीं पहुंच पाए। जब जब भी लेखक किसी स्टॉक को देखते हैं तो उन्हें ब्लैक आर्किड की याद आती है। क्या वे अपनी पीठ पर खुरों के निशान के साथ मिट्टी में औंधे मुंह गिर जाएंगे? क्योंकि उन्होंने खुद को अत्यधिक अस्थिर स्थिति में काठी में बांधने का फैसला किया है। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए घबराहट पैदा करने वाला अनुभव होना जरूरी नहीं है। इसके लिए बस ठोस व्यापारिक सिद्धांतों पर आधारित एक अच्छी योजना की आवश्यकता है। उस योजना का एक हिस्सा उन ट्रेडों का त्याग करना है जिनमें बहुत अधिक जोखिम होता है। ब्लैक आर्किड को स्टॉक मार्केट में छोड़ दें और अल्फा नाम के एक अच्छे घोड़े की तलाश करें जो आपके साथ भी दूरी तय करने में सक्षम हो। रिस्क का समर्थन करना। लेखक का स्टॉप लॉस वास्तव में उनकी चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे किसी विशेष नाम पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन वे तब तक कोई स्टॉक नहीं खरीदने जा रहे हैं जब तक कि यह उन्हें कम जोखिम वाला प्रवेश बिंदु प्रदान न करे। जब आप बेचते हैं तो आप रिस्क को कंट्रोल नहीं करते हैं। जब आप खरीदते हैं तो आप इसे कंट्रोल करते हैं। जब आप बेचते हैं तो आप बस नुकसान उठाते हैं। लेकिन नुकसान पहले से ही पूर्व निर्धारित होना चाहिए और इसका गणितीय अर्थ होना चाहिए। यदि आपका अपेक्षित लाभ केवल 10% या 15% है, तो क्या आप 25% की हानि बर्दाश्त कर सकते हैं? यदि आप लगातार रिस्क से अधिक इनाम वाले स्टॉक खरीदते हैं, तो समय के साथ आप अच्छी स्थिति में होंगे क्योंकि आपके पास बढ़त होगी। लेकिन यदि आप बाधाओं को अपने विरुद्ध रखते हैं और लाभ से अधिक जोखिम उठाते हैं, तो आप कैसीनो में भी जा सकते हैं। खतरे के बिंदु के निकट ट्रेड। अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए लेखक अपनी खरीद को जितना संभव हो सके अपने स्टॉप के करीब दर्ज करना चाहते हैं। इसे खतरे के बिंदु के करीब ट्रेड के रूप में जाना जाता है। सामान्य व्यवहार को असामान्य से अलग करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे विकसित करने में आपको समय लगाना चाहिए। प्रतिशत गिरावट के आधार पर ब्रेकआउट खरीदना और स्टॉप सेट करना एक अच्छी शुरुआत है और संभवतः यह आपको अधिकांश ट्रेडर्स से आगे रखेगा। हालांकि वास्तव में महान ट्रेडर जानते हैं कि खतरनाक मूल्य कार्रवाई से उचित मूल्य कार्रवाई को कैसे समझा जाए, और वे उस बिंदु के करीब ट्रेड करते हैं जिस पर स्टॉक चेतावनी देता है और ट्रेड में खटास आती है। इष्टतम स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का लक्ष्य इसे ऐसे लेवल पर सेट करना है जो स्टॉक की कीमत को सामान्य उतार चढ़ाव के लिए पर्याप्त जगह देगा, लेकिन खतरे के बिंदु के काफी करीब होगा, जो गणितीय रूप से बहुत अधिक जोखिम नहीं है। स्मार्ट ट्रेडर अपने स्वयं के प्रचलित अंकगणित की वास्तविकता के अनुरूप अंतर्निहित तकनीकी कार्रवाई के आधार पर स्टॉप निर्धारित करते हैं। खतरे के बिंदु के निकट ट्रेड करने का अर्थ है कम रिस्क वाली प्रविष्टियों का ट्रेड करना। जाने कि आप क्या कंट्रोल करते हैं। जब रिस्क शामिल होता है तो यह मानव स्वभाव है कि वह हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। ट्रेडिंग में केवल कुछ ही चीजें होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल होता है। दरअसल ट्रेडिंग में केवल 4 चीजें हैं जिन्हें आप सीधे कंट्रोल कर सकते हैं।
ट्रेड करने से पहले आप कंट्रोल करते हैं। नंबर 1, आपने क्या खरीदा। नंबर 2, आप कितना खरीदते हैं। नंबर 3, आपने जब खरीदा। ट्रेड करने के बाद आप कंट्रोल करते हैं। नंबर 4, जब आप बेचते हैं। बस इतना ही। ट्रेड करने से पहले 3 निर्णय और ट्रेड में शामिल होने के बाद आपको केवल एक निर्णय लेना है। एक बार जब आपके पास स्टॉक हो जाता है तो आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि यह ऊपर जाए या नीचे, जितना आप मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल मौसम की तरह यह जो कुछ भी करने जा रहा है वह करने जा रहा है। आप अपना शोध करते हैं, अपना स्थान लेते हैं और अपने मानदंडों के आधार पर सफलता की आशा करते हैं। लेकिन क्या होगा यदि चीजें आपकी आशा के अनुरूप काम न करें? यह जानने से कि आप क्या कंट्रोल करते हैं, आपको चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद मिलेगी और अपना ध्यान और ऊर्जा इस पर केंद्रित करेंगे कि आप अपने रिस्क को प्रतिबंधित करने के लिए क्या कर सकते हैं। केवल एक निर्णय के साथ जिस पर ट्रेड करने के बाद आपका सीधा कंट्रोल होता है। कल्पना करें कि वह निर्णय कितना महत्वपूर्ण होगा। कौन सही है और कौन गलत हो सकता है। किसी स्टॉक में अपने नुकसान में कटौती करने का निर्णय लेने के लिए आवश्यक है कि आप इस धारणा को स्वीकार करें कि केवल आप ही गलत हो सकते हैं। मार्केट कभी गलत नहीं होता। अधिकांश ट्रेडर्स के लिए अहंकार के कारण इसे स्वीकार करना एक बहुत कठिन वास्तविकता है। हम सभी में अहंकार होता है, लेकिन जब अहंकार आपके निवेश निर्णयों को संचालित करता है तो लास्ट रिजल्ट शायद ही कभी अच्छा होता है। अहंकार आपके हठपूर्वक आगे बढ़ने, नुकसान सहने और अपनी गलतियों को स्वीकार न कर पाने के लिए 100% जिम्मेदार है। अहंकार युक्तिकरण को प्रेरित करता है, जैसे मैं एक अच्छी कंपनी में हूं जिसका कारोबार बंद नहीं होगा, मैं बेच नहीं रहा हूं। निजी तौर पर मैं जीत का दावा करने के लिए शेयर मार्केट में नहीं हूं कि मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जो कारोबार से बाहर नहीं जाएगी। मैं ऐसे शेयरों की तलाश में हूं जो बड़ी और तेजी से कीमत पर लाभ कमाते हैं। अहंकार निवेशकों को बार बार चोट पहुंचाता है। यदि आपको विश्वास नहीं है कि अहंकार आपके ट्रेड में सक्रिय रूप से काम कर रहा है तो निम्नलिखित पर विचार करें। परिदृश्य ए, आपने एक स्टॉक खरीदा और जैसे ही वह बिकना शुरू हुआ आपने अपना घाटा कम कर लिया और $250 का नुकसान उठाया। अगले दिन स्टॉक बढ़ गया और आपने ट्रेड पर $2,500 कमा लिए। आपको कैसा लगता है? परिदृश्य बी, आपने एक स्टॉक खरीदा और जैसे ही वह बिकना शुरू हुआ आपने अपना घाटा कम कर लिया और $2,500 का नुकसान उठाया। अगले दिन स्टॉक खुलते ही नीचे गिर गया। यदि आप ट्रेड में बने रहते और अपने नुकसान में कटौती नहीं करते तो आपको $25,000 का नुकसान होता। अब आप कैसा महसूस करते हैं? दोनों परिस्थितियों में आपको समान $2,500 का नुकसान होगा। जब मैं वापस सम स्थिति में आ जाऊंगा तो बेच दूंगा। क्या वह परिचित लगता है? आपने एक शेयर $35 प्रति शेयर पर खरीदा था और जब यह गिरकर $32 पर आ गया तो आप इसे बेचने के लिए अनिच्छुक थे। फिर स्टॉक $26 तक गिर गया और आपको यह अवसर पाकर खुशी होगी इसे फिर से $32 पर बेचने के लिए। जब स्टॉक $16 तक गिर गया तो आपने खुद से पूछा, जब मेरे पास अपेक्षाकृत कम नुकसान से बाहर निकलने का मौका था तो मैंने इसे $32 या $26 पर क्यों नहीं बेचा? निवेशकों के इस स्थिति में आने का कारण यह है कि उनके पास जोखिम से निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है और वे अपने अहंकार को इसमें शामिल होने देते हैं। एक रणनीति केवल उतनी ही अच्छी होती है जब तक आप अपने नियमों का पालन करने की इच्छा रखते हैं। एक अच्छी योजना के लिए कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। वह हिस्सा मैं आपके लिए नहीं कर सकता। यह आपका अहंकार है जो गलत नहीं होना चाहता और यह गलत के साथ आपका दर्द भरा जुड़ाव है जो समस्या पैदा करता है। इसे ठीक करने के लिए आपको छोटे नुकसान के साथ खुशी और बड़े नुकसान के साथ दर्द को जोड़ना होगा। इससे आपको छोटे नुकसान को बड़ा होने से पहले भावनात्मक रूप से सहने में मदद मिलेगी। एक ट्रेडिंग सबक। मार्केट एक मांगलिक कार्यपालक है। गलती करें और आपको न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी दंडित किया जाएगा।
मार्केट आपकी जेब पर डाका डाल सकता है और आपके मानस पर आघात कर सकता है। डॉलर में घाटे और आत्मविश्वास से वापसी करना आसान नहीं है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखने के कुछ तरीके हैं जो किसी भी रणनीति के साथ काम करते हैं, जिसकी शुरुआत पहले 2 नियमों से होती है। हमेशा एक योजना के साथ आगे बढ़ें और प्रत्येक ट्रेड रिस्क को पहले देखें। यदि आप इन मूलभूत नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन नियमों का तो अकेले ही पालन करें जिनका पालन किया जाता है, तो आपको खुद पर कड़ी नजर रखनी होगी। वास्तव में आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, या आप यह साबित करने के लिए अहंकार की कवायद में लगे हुए हैं कि किसी तरह आप मार्केट से ज्यादा जानते हैं, या आप आत्मविश्वास के अभ्यास में लगे हुए हैं? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी आत्म छवि इतनी खराब है कि वे सोचते हैं कि वे अच्छी चीजों के लायक नहीं हैं, और इसलिए वे सफलता की अपनी संभावनाओं को नष्ट कर देते हैं। हाँ, आप सफलता के पात्र हैं, लेकिन केवल तभी जब आप सही काम करते हैं। मार्केट को मूर्खों पर कोई दया नहीं है। आप किस चीज से बने हैं, यह दिखाने के लिए ट्रेडिंग सबसे शक्तिशाली लिटमस परीक्षणों में से एक है। आपको पता चल जाएगा, और बहुत जल्दी, कि क्या आप भावनात्मक और शारीरिक रूप से वह करने में सक्षम हैं जो आवश्यक है। यदि आप सही चुनाव करने के इच्छुक नहीं हैं, तो वह सबक दर्दनाक होने की संभावना है। लेखक के रूल एक प्लेबुक के रूप में उपयोग किए जाने के लिए है, जिन्हें किसी भी रणनीति के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जो एक सफल ट्रेडिंग योजना के मूलभूत निर्माण खंड हैं। महान फुटबॉल कोच विंस लोम्बार्डी ने बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी टीम किसी अन्य की तुलना में बेहतर तरीके से ब्लॉक कर सकती है, निपट सकती है, दौड़ सकती है, पकड़ सकती है और पास कर सकती है। वे जानते थे कि बाकी सभी की तुलना में बुनियादी बातों को बेहतर ढंग से करने से खेल में प्रगति होती है। शेयर मार्केट आपके धन को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है, और यदि आप अनुशासित हैं तो आपकी सफलता की संभावना बहुत अच्छी है। हालांकि इससे पहले कि आप उन कारों और नावों के बारे में सोचना शुरू करें जिन्हें आप मुनाफे से खरीदने जा रहे हैं, आपको पहले यह सोचना बेहतर होगा कि आप अपना मूलधन खोने से कैसे बचेंगे। बड़ी जीत के लिए बड़ी हार न मानना सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक स्पेक्युलेटर के रूप में हारना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह है कि आप कितना खोते हैं। आप कई गलतियां करने जा रहे हैं। हम सभी गलतियां करते हैं। कोई गलती कोई समस्या नहीं है जब हम उसे स्वीकार करते हैं, उससे निपटते हैं और उससे सीखते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और झुकने से इनकार करते हैं, तब सब कुछ बर्बाद हो जाता है और छोटी समस्याएं बड़ी समस्याओं में बदल जाती है। यह ट्रेड और जीवन में सच है। शेयर बाजार में दीर्घकालीन सफलता का आशा या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। जीतने वाले स्टॉक ट्रेडर्स के पास नियम और एक सुविचारित योजना होती है। इसके विपरीत हारने वालों के पास नियमों का अभाव होता है, या यदि उनके पास नियम हैं तो वे बहुत लंबे समय तक उन पर टिके नहीं रह सकते। वे भटक जाते हैं। याद रखें, हमेशा रिस्क फर्स्ट ट्रेड करें। अनुशासनहीनता, अशिक्षित और ध्यान केंद्रित न करने वालों को किनारे कर दिए जाने या गरीब घर में चले जाने के बाद भी लंबे समय तक खेलते रहते हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अगर आप इस बुक को बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के पूरा सुनना चाहते हैं, तो आप HindiAudiobook.com पर लॉगिन करें और इस बुक का लाभ उठाएं।